ऐसा श्री राधा बाबा अनुभव किए ये सिद्धांत। और इस बात में बिल्कुल कोई संशय नहीं है, क्योंकि ब्रजलीला में बिना देवी की कृपा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। साक्षात सिद्ध गोपियों ने भी देवी की आराधना की है, बड़ी महिमा है। साक्षात जानकी जी ने भी आराधना की है राम जी को पति स्वरूप से प्राप्त करने के लिए। और बहुत प्रसंगों में ऐसा वर्णन आया है, जब जाम्बवान की गुफा में ठाकुर द्वारिकाधीश जी थे, तब देवी की आराधना हुई कि उनको कोई विघ्न किसी भी तरह से सता ना पाए और वो सुरक्षित वापस आ जाए। महाकाली की उस समय ऐसा कई प्रसंगों में पाया गया कि देवी शक्ति की आराधना का विषय। गीता वाटिका का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक दिन प्रभात की सुंदर वेला में प्रभु श्री कृष्ण प्रकट हुए और राधा बाबा को आदेश किया कि त्रिपुर सुंदरी की तुम उपासना करो। उपासना करने का निर्देश उन्होंने दे तो दिया और अंतर्धान हो गए, पर बाबा को यह नहीं बताया कि किस विधि से उपासना करो, किस मंत्र से उपासना करो। गीता वाटिका में परम एकांतिक साधक ब्रह्मचारी श्री रामचंद्रन जी रहते थे। वो भगवती त्रिपुर सुंदरी के उपासक थे। गीता वाटिका के पिछले भाग में बनी हुई एक छोटी सी कुटिया के अंदर उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। ये आजीवन गीता वाटिका में रहे। प्रतिदिन 14-15 घंटे तक ये भगवती त्रिपुर सुंदरी की अर्चना किया करते थे। उनकी अर्चना में जप और पाठ की प्रधानता थी। ब्रह्मचारी जी ने शक्ति मंत्र की दीक्षा तो वाराणसी के किसी सन्यासी से ली थी, परंतु एक कांची कामकोटि के पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज में गुरु भाव रखते थे। बाबा ने ब्रह्मचारी जी से भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना के संबंध में जिज्ञासा की। शक्ति उपासना का विषय बड़ा विशद और रहस्यपूर्ण है। ब्रह्मचारी जी ने बाबा को बताया और जितना बताया उससे बाबा को संतोष नहीं हुआ। बाबा ने अपने भाव से अनेक शक्ति उपासना संबंधी ग्रंथों का अवलोकन किया, अध्ययन किया। इससे भी बात नहीं बनी। प्रभु श्री कृष्ण के आदेश का पालन अवश्य करना, शीघ्र करना है, इस प्रकार की तत्परता और त्वरा राधा बाबा के मन में होने के बाद उपासना की विधि निश्चित नहीं हो पा रही थी। इस व्यवस्था की स्थिति में बाबा ने श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र के सहस्त्र नामों के आधार पर 1000 मंत्रों की स्वयं रचना कर डाली। राधा बाबा ने 1000 मंत्रों की रचना की। भगवती की अर्चना है तो बाबा ने 1 करोड़ मंत्र जप का संकल्प किया कि 1 करोड़ मंत्र जप करेंगे। आज जहां भाई जी की समाधि है, इसी के पास में बाबा की पहले वाली पुरानी कुटिया, इसी कुटिया के अंदर बाबा उन्हीं आसन पर बैठकर उत्तर की तरफ मुख करके मंत्र जप करने का नियम, 1 करोड़ मंत्र जप। 14-14 घंटे आसन पर बैठे रहते और मंत्र जपते। फिर 1000 कमल पुष्प से देवी की अर्चना करते। पर कम से 1000 कमल पुष्प रोज व्यवस्था करना, पुष्पों के प्रबंध का सारा भार भाई जी ने श्री राम सनेही जी को सौंप रखा था। 1000 पुष्पों के प्रबंध में बड़ी कठिनाई आती। इस दुर्निवार कठिनाई के कारण राधा बाबा को अपनी उपासना विधि में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। कमल पुष्प कुछ दिन तो चला, इसके स्थान पर फिर अखंड चावल का प्रयोग करना। 1000 रोज कमल की व्यवस्था, अखंड चावल का प्रयोग किया। अब अखंड चावल का प्रयोग करना यह भी काम साधारण नहीं, कोई भी चावल टूटा ना हो। 1000 चावल गिन करके अर्चना के लिए अखंड चावल को प्रतिदिन चुनकर इकट्ठा करना, वो भी अपने ढंग की कठिनाई से भरपूर था। बाबा को अपनी उपासना विधि में फिर परिवर्तन का समावेश करना पड़ा। अब बाबा ने चावल के स्थान पर लाल चंदन और कुमकुम का प्रयोग करना आरंभ किया। लाल चंदन कैसे, टिक्की और कुमकुम। पर लाल चंदन तो घिसकर तैयार कर लिया गया, पर कुमकुम बाजार का नहीं, वो भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कुमकुम का रोज नया ताजा कुमकुम बना करके बाबा बहुत कभी कभी अगर उनको अनुभव हुआ कि भोग त्रिपुर सुंदरी आरोग नहीं रही तो 7 बार तुरंत भोग बदला है, हटाए तुरंत बनाई। कोई त्रुटि हो गई, कोई विचार में त्रुटि हुई तो जब पा लिया तब उनको संतोष, उनको लक्षण अनुभव हो जाता था, आज त्रिपुर सुंदरी नहीं पा रही, हटाओ भोग, तुरंत 7 बार पुनः रसोई बनती। ऐसा बिल्वपत्र, तुलसी दल, पुष्पादि पूजन सामग्री से व्यवस्थित करके राम सनेही जी और वो सब कुमकुम का स्वयं निर्माण करते, चंदन घिस के सब व्यवस्था करते। और फिर बाबा जब करना प्रारंभ करके फिर कमल पुष्पों की जगह चावल की जगह फिर कुमकुम और लाल चंदन से ऐसे देवी की आराधना करते। और ये तो महापुरुष सिद्धि होते होते चूक हो जाती है। आप ये जो देवी शक्ति की उपासना है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए तो चलेगा, लेकिन अगर कोई देवी शक्ति को सिद्ध करना चाहे तो महर्षि महेश योगी के एक अनुगामी थे, तो उन्होंने देवी की सिद्धि की आराधना की। पूरा महल जैसा मकान, आसपास बंद, किसी का प्रवेश नहीं, और नित्य आराधना पद्धति। देवी के मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से आराधना है। क्लीम चामुंडाई विच्यम ग्लूम हुम क्लीम स्वाहा, ऐसे मंत्र होते हैं जिन मंत्रों से, क्योंकि उसी मार्ग से आए हुए ना, तो उन मंत्रों के द्वारा देवी और देवी अनुभव किया है। देवी शक्ति ऐसे मुझे तो भयंकर शक्ति है। हाँ, भगवान शिव को भी हिला दे वो शक्ति है। बहुत भयंकर शक्ति देवी शक्ति। अब देवी शक्ति की आराधना उन्होंने इसलिए नहीं की थी कि भगवत प्रेम प्राप्त, बाबा तो कह रहे हैं श्री कृष्ण प्रेम के लिए, लेकिन देवी शक्ति को अधीन करने के लिए। हम जो चाहे जैसे चाहे इतना हमें पावर आ जाए, फिर उसकी परीक्षा होती है। अब उनका पूरा नियम निर्वाह हो के आखिरी दिन था, जैसे बाबा ने 1 करोड़ मंत्र का अनुष्ठान लिया, ऐसे अनुष्ठान होता है, वो सब संकल्प से होते हैं। वो पूरा होने वाला था, तो इतनी व्यवस्था थी कि कोई पक्षी भी प्रवेश न कर पाए, कोई बाधा न पड़ जाए। समय से हवन, समय से उतना आराधना, उतना मंत्र। जब एक मक्खी सी प्रकट हुई, देवी का एक नाम भ्रामरी भी है, वो भूल गए। मक्खी प्रकट हुई, ऐसे भन आसपास के सामने गई तो उनकी दृष्टि गई। जैसे गई तो देखा एक नव किशोरी 15-16 वर्ष की एक युवती खड़ी, मंद मंद मुस्कुराती। देखते ही उनके अंदर काम भाव है, काम भाव है, दिमाग खत्म, कंट्रोल खत्म, भ्रमित हो गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जैसे एकदम पागल आदमी, बस खत्म, आराधना साधना सब बहुत होश से। श्री हनुमान जी महाराज परम भागवत है, श्री सियाराम के चरणों में प्रेम मांगो, खूब आराधना करो, चलेगा। अगर जहां हनुमान जी से अगर सिद्धि वाली बात है कि तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। नियम पद्धति अगर जरा भी बिगड़ी
तो फिर खून ही उल्टी करोगे, दूसरा कोई मार करे, इसलिए सिद्धियों के चक्कर में न पड़े। दैवी आराधना भगवत प्रसन्नता के लिए अगर त्रुटि भी हो जाती है तो भगवान संभाल देते हैं आकर। ये शक्तियों की आराधना बहुत सावधानी के द्वारा, जरा सी मंत्र में चूक हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, जरा सी आराधना, और यार राधा बोलो, राधा 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 राधा, ये वृंदावन की रज में लोटो और यहाँ जो प्राप्त हो। इसीलिए तो कहते हैं यहाँ जो, अब देखो महापुरुषों ने कितनी कितनी बड़ी साधना की, और यहाँ यही साधना है, बाल भोग, मंगला भोग, राम भोग, सहल भोग, यही है। और श्री जी की जय हो राधा रानी की, बस बड़े, और इसी से मिल जाएगी। हम ये भी बता रहे हैं कि ऐसा ना समझना, इसी से ये रज रानी लगाओ और राधा रानी की जय बोलो और उनकी जूठन पाओ, उनके महल में रहो, ये सखिया बड़ी कृपाल में पहुंचा देंगी। अब बाबा कितनी कठिन साधना, होश उड़ जाए